हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों आज बहुत ही लंबे टाइम के बाद ये वीडियो आ रहा है। तो ये वीडियो आज का हमारा बेस्ड रहेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। उसके ऊपर हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 2 है। इससे पहले भी हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर जो एमसीक्यूज थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो हमने लाए थे। तो इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आप सब लोग एंड तक बने रहेंगे और बाद में ये भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो मेन रीजन आपको बताना है कि नेशनलिज्म जब राइज हुआ था इंडिया में, उसका मेन रीजन क्या था। रिवोल्ट ऑफ 1857, प्रेस एंड न्यूज़पेपर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न थॉट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी नेशनलिज्म को राइज करने के लिए इंडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपको पूछा गया है, इंडियन नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज, हु मेड दिस स्टेटमेंट। तो इंडियन नेशनलिज्म चाइल्ड है ब्रिटिश राज का। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2010 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। सही आंसर है इसका आर कॉपलैंड। आर कॉपलैंड ने ये स्टेटमेंट दिया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, नीरो फिडल्ड वाइल रोम बर्न्ड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच इवेंट नेशनलिस्ट यूज दिस स्टेटमेंट। तो किस कॉन्टेक्स्ट में नेशनलिस्ट ने ये स्टेटमेंट यूज किया था, ये आपको बताना है। नेरो फिडल्ड वाइल रोम बर्न्ड, ऑन इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली दरबार 1877, ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपको बताना है जल्दी से। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया गया था नेशनलिस्ट द्वारा ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली दरबार 1877 में। जब दिल्ली दरबार की ऑर्गेनाइजेशन हुई थी उस टाइम पे नेशनलिस्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज रिमेंबर्ड एज द पॉइनर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पॉइनर बताना है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का पॉइनर कौन था इंडिया में। बिपिन चंद्र पॉल, दादा भाई नारोजी, या फिर आरसी दत्त, या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म का पॉइनर कौन था, किसको रिमेंबर किया जाता है एज अ पॉइनर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। सही आंसर है आरसी दत्त। क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, व्हाई डिड अर्ली नेशनलिस्ट अपोज द काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 जब आया था उस टाइम पे नेशनलिस्ट ने इसका अपोज क्यों किया था। ये क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट 2019 में भी पूछा गया था। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्यों नेशनलिस्ट ने, अर्ली नेशनलिस्ट जो थे, उन्होंने अपोज किया था काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज, क्योंकि इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका नंबर जो है इंक्रीज कर दिया गया था, या फिर जो नंबर जो था मेंबर्स का प्रोविंशियल काउंसिल्स का वो इंक्रीज किया गया था, इस वजह से इन्होंने अपोज किया था। या फिर द काउंसिल्स वर गिवन द राइट टू डिस्कस द एनुअल बजट्स। और डी ऑप्शन है यहाँ पर, द एक्ट डिड नॉट गिव द इंडियंस कंट्रोल ओवर द पब्लिक फंड्स। तो एक्ट यहाँ पर इंडियंस को कंट्रोल नहीं देता था पब्लिक फंड्स पर। तो इसलिए यहाँ पर नेशनलिस्ट ने अपोज किया था, क्योंकि ये जो एक्ट था, इस एक्ट के हिसाब से इंडियंस को कोई भी कंट्रोल नहीं था पब्लिक फंड्स के ऊपर। यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन इवैल्यूएशन ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। तो यहाँ पर अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उनके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में आपको देखना है कि इन स्टेटमेंट्स में कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, दे पॉपुलराइज्ड मॉडर्न आइडियाज़। इन्होंने मॉडर्न आइडियाज़ को पॉपुलराइज किया। देन दे फेल्ड टू वाइडन द स्कोप ऑफ देयर डिमांड्स। तो ये अपने डिमांड्स के स्कोप को वाइडन करने में फेल रहे। देन दे एक्सपोज द एक्सप्लॉइटिव करेक्टर ऑफ कॉलोनियल रूल। इन्होंने एक्सपोज किया जो एक्सप्लॉइटेशन होती थी कॉलोनियल रूल में, उसको इन्होंने उसको एक्सपोज किया, एक्सप्लॉइटेशन करेक्टर को। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। यहाँ पर चुनना है कि कौन से स्टेटमेंट्स, यहाँ पर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 1 and 3, 1, 2 and 3, 1, 2, या फिर 2nd and 3rd। तो सही आंसर है दोस्तों, इसके जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पर एक एजर्शन दी है, उसके बाद उसका रीज़न दिया है। आपको बताना है कि एजर्शन और रीज़न क्या वो सही हैं, तो तब आपका यहाँ पर, और अगर और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए की, तो ए ऑप्शन आएगा। अगर दोनों ट्रू हैं बट ये जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, तो तब बी ऑप्शन आएगा। और अगर ए ट्रू है, एसर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है, तब सी। और अगर एसर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है, तब डी ऑप्शन आएगा। तो इसमें से आपको इसी तरीके से आपको देखना है। ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया था। तो एजर्शन में यहाँ पर क्या बताया गया है, द बेसिक वीकनेस ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट ले इन इट्स नैरो सोशल बेस। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बेसिक वीकनेस थी, जो अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसकी जो बेसिक वीकनेस थी वो थी नैरो सोशल बेस में। उसके बाद इसका रीज़न क्या दिया गया है, इट फॉट फॉर द नैरो इंटरेस्ट ऑफ द सोशल ग्रुप्स विच ज्वाइंड इट। ये इसने फाइट किया नैरो इंटरेस्ट के लिए, सोशल ग्रुप्स के लिए, जिन्होंने इसको ज्वाइन किया। तो यहाँ पर एसर्शन सही है, पर इसका जो रीज़न है वो फॉल्स है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी असर्शन और रीजन यहाँ पर दिया गया है, उसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहले असर्शन क्या दिया गया है ये हम देख लेते हैं। द अर्ली नेशनलिस्ट इन द इनिशियल फेजेस पेड रिलेटिवली लिटिल अटेंशन टू द क्वेश्चन ऑफ वर्कर्स। तो अर्ली नेशनलिस्ट जो थे इन्होंने इनिशियल फेजेस में बहुत ही लिटिल अटेंशन दी वर्कर्स के क्वेश्चंस को लेकर। उसके बाद इसका रीज़न यहाँ पर दिया गया है, द अर्ली नेशनलिस्ट डिड नॉट विश टू इन एनी वे वीकन द कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बाय क्रिएटिंग एनी डिविजन्स विद इन द रैंक्स ऑफ द इंडियन पीपल। तो अर्ली नेशनलिस्ट इन्होंने ये विश नहीं किया था किसी भी तरीके से कि वो वीकन करेंगे कॉमन स्ट्रगल को, जो कॉमन स्ट्रगल चल रहा था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, बाय क्रिएटिंग एनी डिविजन्स विद इन द रैंक्स ऑफ द इंडियन पीपल। तो इस वजह से जो यहाँ पर इन्होंने ये अर्ली नेशनलिस्ट जो इनिशियल फेज जो था रिलेटिवली बहुत ही कम अटेंशन इसको वर्कर्स के क्वेश्चन के ऊपर दी। तो यहाँ पर एसेशन भी सही है और रीज़न भी इसका सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेशन की। तो यहाँ पर 8th का अगर देखें हम तो इसका सही आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर असर्शन दिया गया है, इंडियन नेशनलिज्म फर्स्ट डेवलप्ड इन बंगाल एंड रीहार्वेस्टेड इन द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडियन नेशनलिज्म जो है सबसे पहले बंगाल में डेवलप हुआ था, उसके बाद इसको रीहार्वेस्ट किया गया था 19th सेंचुरी में, इसको फिर से यहाँ पर हार्वेस्ट किया गया। फिर इसका रीज़न यहाँ पर दिया गया है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज अ मेजर फैक्टर बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बताया गया है कि नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए मेजर फैक्टर बताया गया है। तो यहाँ पर एसेशन भी सही है, रीज़न भी यहाँ पर सही है अपनी जगह पे, बट यहाँ पर जो क्या है कि एसेशन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, बट और जो है रीज़न जो है एक्सप्लेनेशन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता एसेशन को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी किसने फाउंड की थी, ये CDS 2003 का ये क्वेश्चन है। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी आपको पता होगा, अगर इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसको जो फाउंड किया था, इसको फाउंड करने का काम किया था सर विलियम जोन्स ने। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता फॉर्म्ड। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता कब फॉर्म हुई थी, WCS 2009 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये इंडियन एसोसिएशन जो थी ऑफ कलकत्ता कब बनी थी ये आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है 1876 में ये बनी थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपके सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, JKPSC के एग्ज़ाम्स हों, चाहे JKSSB की कोई भी एग्ज़ाम्स हो, SI से लेकर फाइनेंस SI, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, इस सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो वीडियोस हैं फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये सारे MCQs आपके एग्ज़ाम में कोई भी MCQ वो उठा के डाल सकते हैं, तो इनको आप ध्यान से करने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs अगर आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी और यहाँ पर आप आंसर्स वहाँ पर एग्ज़ाम में सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। उसके साथ हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है, द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1838 वाज नाउन एज। तो पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो 1838 में एस्टैब्लिश हुई थी वो कौन सी थी, क्या नाम था उसका, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ज़मींदारी एसोसिएशन। ज़मींदारी एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुई थी सबसे पहले 1838 में। UK PCS में ये पूछा गया है। तो
क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ इसी के साथ चलते हैं। नेम द फर्स्ट मेजर वॉलंटरी एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग द प्राइमरीली इंडियन लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट दैट वाज सेट अप इन कलकत्ता इन 1851। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक जो मेजर वॉलंटरी एसोसिएशन जो बनी थी, जिसमें इंडियन लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट को देखा गया था, रिप्रेजेंट जो ये करती थी इंडियन लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट को, और इसको सेटअप किया गया था कलकत्ता 1851 में। उसका नाम क्या था इस एसोसिएशन का, वो आपको बताना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन या फिर बॉम्बे एसोसिएशन, NDA 2018 का ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अब हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वाज दी। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पहले कौन सी थी? तो यहाँ पर आपको जो आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पहले, तो वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। BPSC 2008 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। दादा भाई नारोजी ऑर्गेनाइज्ड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन टू सर्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। तो दादा भाई नारोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो है ऑर्गेनाइजेशन की थी, इसको बनाया था। तो इनमें से किन पर्पसेस के लिए इसको बनाया गया था दादा भाई नारोजी द्वारा? तो इन सभी ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों इसका अगर मैं सही आंसर बताऊं आपको, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चंस एंड इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर। तो इंडियन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए और ब्रिटिश पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि वो इंडियन वेलफेयर के बारे में सोच सके, प्रमोट कर सके उसको। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। Which one of the following associations was founded in London by दादाभाई नारोजी in 1866? तो यहाँ पर आपको यही क्वेश्चन फिर से हमने जो है अभी बताया कि दादाभाई नारोजी जो थे 1866 में उन्होंने कौन सी एसोसिएशन बनाई थी? तो उन्होंने बनाई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा was formed in which of the फॉलोइंग ईयर? तो पूना सार्वजनिक सभा ये कब बनाई गई थी, किस ईयर में बनाई गई थी, आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों 1870 में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किस ने एस्टैब्लिश की थी? BPSC 2019 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एस्टैब्लिश की गई थी, यहाँ पर आपको इन सभी ऑप्शंस में अच्छे से देखिए और बताइए कि इसमें से सही आंसर क्या है। फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग, WC बनर्जी या फिर नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी, इसको फाउंड किया था यहाँ पर फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी, इन तीनों ने इसको फॉर्म किया था। तो यहाँ पर जो आंसर हैं अलग अलग दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर बनेगा नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि A एंड B इसका सही आंसर रहेगा। दोनों यहाँ पर सही आंसर हैं। इसके साथ साथ बदरुद्दीन तैयब जी भी, इन्होंने भी यहाँ पर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं अब। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885? तो यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि 1885 में ये बनाई गई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसके फाउंडर्स में से कौन कौन थे? फिरोज शाह मेहता, BP आनंदाचार्लू, MV राघव चेरियार, SN बनर्जी। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले बता दिया कि फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी ने इसको बनाया। तो यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा 19th क्वेश्चन का, वो है A ऑप्शन, फिरोज शाह मेहता। क्वेश्चन नंबर 20 का सही यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रिकर्सर क्या था, उससे पहले क्या था जिससे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बनी थी? BPSC 2019 का ये क्वेश्चन है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग या फिर नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? तो 20th क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं।
हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। अब ये इंडियन एसोसिएशन जो थी जिससे कांग्रेस बनी थी, उसका जो फाउंडर था वो कौन था, वो आपको बताना है। तो 21 का सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ये इंडियन एसोसिएशन बनाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आप चलेंगे। दोस्तों सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाई थी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ वो मर्ज करके 1886 में, यूपीपीएससी का मेंस का ये क्वेश्चन था ये 2007 में। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सिंपल आंसर है इसका इंडियन एसोसिएशन 22 का यहाँ पर इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बनाई थी, इंडियन एसोसिएशन भी बनाई थी और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाई थी 1883 में। उसके 2 सेशंस हुए थे, उसके बाद इसको मर्ज कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इन 1886। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वॉज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज में से इनमें से कौन से इंडियन लीडर्स को डिसमिस कर दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। तो यहाँ पर आपको बताना है 23 का यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इनको डिसमिस कर दिया गया था फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर आपको बताना है हु वर द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस किस ने बनाई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास, एक तो ऑप्शन आपको पता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उसके साथ कौन से और थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलकर बनाया था। तो 24 का सही आंसर है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 10 days ऑफ 1885 विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन डिड नॉट होल्ड इट्स सेशन। तो लास्ट 10 दिन जो थे 1885 में, इनमें से कौन सी एसोसिएशन ने अपना सेशन जो है होल्ड नहीं किया था। मद्रास महाजन सभा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर पूना सार्वजनिक सभा। तो सही आंसर है इसका पूना सार्वजनिक सभा ने अपना यहाँ पर जो सेशन था वो होल्ड नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के साथ यहाँ पर राजा राम मोहन राय को बताया गया है कि वो उससे एसोसिएटेड हैं। पुना सार्वजनिक सभा के साथ इस यहाँ पर गणेश वासुदेव जोशी को जोड़ा गया है। इंडियन लीग में शिशिर कुमार घोष को जोड़ा गया है और ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में SN बनर्जी को जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बताना है कि कौन सा सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन में राजा राम मोहन राय इसके साथ अटैच नहीं थे। ए ऑप्शन इसका गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका यहाँ पर ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम चलते हैं अब। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली आपको इसको अरेंज करना है। तो कौन सी कब बनी थी उसके हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल हिसाब से उसको बताना है कि कौन सी पहले बनी थी, उसके बाद कौन सी बनी थी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है हमने। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी एट कलकत्ता, उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और लास्ट पे है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। तो क्रोनोलॉजिकली इसको आपको ऑर्डर में बताना है और उसके बाद आपके कोड्स दिए गए हैं इस प्रकार से। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही कोड बताया गया है क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करके। तो क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर सबसे पहले बनी थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी एट कोलकाता, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी और फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनी और मद्रास नेटिव एसोसिएशन उसके बाद बनी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बाद में बनी थी। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इन पेयर्स को आपको कंसीडर करना है, 3 जो पेयर्स दिए गए हैं। उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से पेयर्स में से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो राधा कांता देव को बताया गया है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। उसके बाद गजोलू लक्ष्मी नारासू चेट्टी को फाउंडर बताया गया है मद्रास महाजन सभा का, और फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बताया गया है फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। तो इनमें से आपको बताने कि यहाँ पर करेक्टली मैच्ड कौन सा है। तो ओनली 1 एंड 2 1 एंड 3 सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों करेक्टली मैच्ड हैं। तो सही आंसर है इसका दोस्तों 28 क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर है
पहला और तीसरा यहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं फाउंडर है इंडियन एसोसिएशन के, ये सही है। और राधा कृष्ण देव फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के, ये भी सही है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। ये IAS प्रीलिम्स 2017 का ये क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे इन चीज़ों को। हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सोसाइटी या कौन सी एसोसिएशन को कौन फाउंडर थे और पहले प्रेसिडेंट कौन से थे, या फिर कौन उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड थी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बताना है इनमें से कौन से पेयर्स हैं जो मैच नहीं करते हैं। गिवन कोड के हिसाब से आपको आंसर को तय करना है। तो पहला यहाँ पर बताया गया है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में बनी थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में, या फिर उसके बाद इंडियन एसोसिएशन को मुंबई में जोड़ा गया है। तो इनमें से कौन से जो पेयर्स हैं करेक्टली मैच नहीं आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर जो है वो है यहाँ पर सेकंड और फोर्थ यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है कलकत्ता में और इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे में ये बनाई गई थी। तो ये यहाँ पर करेक्टली मैच्ड नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ये बॉम्बे और कोलकाता और बॉम्बे में नहीं बनाई गई थी। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो लंदन में बनाई गई थी और नेशनल इंडियन एसोसिएशन ये लंदन में बनाई गई थी। ये दो सही है। तो यहाँ पर कोड के हिसाब से सेकंड और फोर्थ जो है यहाँ पर ये रॉन्गली मैच्ड है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया है कि इनमें से जो भी यहाँ पर एसोसिएशन है उनको आपको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, उनके एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है उसके आधार पर। तो सबसे पहले आपने अर्लीस्ट चुनना है, सबसे पहले किसका हुआ था एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद धीरे धीरे आगे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो पहला यहाँ पर बताया गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर पूर्ण सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इनमें से आपको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो आंसर्स दिए गए हैं यहाँ पर कोड में आपको चुनने हैं। तो दोस्तों 30th क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी थी, उसके बाद मद्रास महाजन सभा, देन पूर्ण सार्वजनिक सभा और देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कि कौन सी कब बनी थी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं दोस्तों। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज, यहाँ पर भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है इन ऑर्गेनाइजेशन का। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता और इंडियन लीग। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है बी ऑप्शन। यहाँ पर बॉम्बे एसोसिएशन सबसे पहले बनी है, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, देन मद्रास महाजन सभा एंड देन इंडियन लीग। बी ऑप्शन जिसका क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करके सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फाउंडिंग ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द गिवन कोड बिलो। तो यहाँ पर भी आपको क्रोनोलॉजिकल इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पर 32nd का जो सही आंसर है वह ये जो पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि बंगा भाषा प्रकाशिका सभा पहले बनी थी, फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनी थी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी उसके बाद, और उसके बाद इंडियन लीग बनी थी। तो 32nd का सही आंसर है ए ऑप्शन। UPRO प्रीलिम्स का ये 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है और उसके बाद जो कोड्स दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। CDS 2000 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सत्या शोधक मंडल को बाल शास्त्री जावेकर से जोड़ा गया है। मानव धर्म सभा को ज्योतिबा फूले के साथ जोड़ा गया है। दर्पण को हेनरी विवियन डेरोजियो के साथ यहाँ पर इस पर्सनैलिटी के साथ जोड़ा गया है। फिर यंग बंगाल मूवमेंट को मेहताजी दुर्गाराम मंचारम के साथ जोड़ा गया है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का, यहाँ पर जो कोड्स दिए गए हैं इसके हिसाब से इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 2413, यानी कि ए जो है इसको यहाँ पर जो लिस्ट दी थी उसके हिसाब से जो है इस लिस्ट में से अगर सत्या शोधक मंडल जो है अगर इसका करेक्ट कोड देखें तो यहाँ पर है सेकंड, यानी कि ज्योतिबा फूले जो है इसके सही आंसर हैं। इसके साथ इनको यहाँ पर जोड़ना चाहिए था
पर इसको बाल शास्त्री जावड़ेकर के साथ जोड़ा गया, पर यहाँ पर सत्यशोधक मंडल का यहाँ पर सही आंसर है ज्योतिबा फुले। मानव धर्म सभा का जो है वो है मेहताजी दुर्गाराम मंचारम। उसके बाद दर्पण का है बाल शास्त्री जावड़ेकर, और यंग बंगाल मूवमेंट का है हेनरी विवियन डेरोजियो। तो इनको लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विद द फाउंडिंग मेंबर्स। तो यहाँ पर भी मैच आपको करना है कि इन ऑर्गेनाइजेशन को फाउंडिंग मेंबर्स के साथ आपको सही चुनना है कि कौन सा सही है। इंडियन नेशनल यूनियन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इंडियन सोसाइटी को इनमें से आपको जोड़ना है आनंद मोहन बोस, दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम और देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ। इनमें से कौन सा किस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है। तो यहाँ पर कोड्स भी दिए गए हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर सही आंसर जो है इसका है डी ऑप्शन। यहाँ पर कि इंडियन नेशनल यूनियन जो है उसका जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो हैं देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको फाउंड किया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को फाउंड किया था ए.ओ. ह्यूम ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फाउंड किया था दादा भाई नौरोजी ने, और इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया था आनंद मोहन बोस ने। तो इसका सही आंसर है ये। तो ये आपको सभी चीज़ें अगर आपको याद होंगी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और किस ऑर्गेनाइजेशन को कब फाउंड किया गया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको याद रखना है और फाउंडिंग मेंबर भी उसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर बताया गया है। उसके बाद आपको सही बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा फाउंडर सही है, उसको जोड़ना है, मैच करना है। और उसके बाद नीचे कोड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर 35 का इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगा, जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के फाउंडर हैं वो हैं शिशिर कुमार घोष। एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो 1866 में बनी थी उसके थे विलियम एडम। देन इंडियन सोसाइटी के थे दादा भाई नौरोजी, और इंडियन लीग के आनंद मोहन बोस थे। तो यहाँ पर इसको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ इस प्रकार से जोड़ा मतलब बताया गया है। तो अब आपको इसका सही आंसर बताना है कि 35 का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है उसको फाउंड किया था विलियम एडम ने। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फाउंड किया था दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया था आनंद मोहन बोस ने, और इंडियन लीग को फाउंड किया था शिशिर कुमार घोष ने। ये है सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका कि इसने किसको फाउंड किया था और कब किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर भी आपको मैच करना है और लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ 36 क्वेश्चन में, और उसके बाद कोड्स आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो यहाँ पर जो सही आंसर मैं आपको सही सीधे तरीके से करेक्ट मैच जो है आपको बता दूंगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन। ए बी सी डी को 1 2 3 4 के साथ ही जोड़ा गया है। यहाँ पर मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में बनी थी। उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में बनी थी, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में बनी थी। तो 36 का सही आंसर है ए ऑप्शन 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फादर किसको कहा जाता है। तो आपको यह आंसर पता होगा। इसको फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहा जाता है किसको, ए.ओ. ह्यूम को। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ अब चलते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 38। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फाउंड की थी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो फाउंड की थी ए.ओ. ह्यूम ने। द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे ए.ओ. ह्यूम, वो क्या थे, सिविल सर्वेंट, साइंटिस्ट, सोशल वर्कर या फिर कमांडर। तो ये आपको बताना है। तो ये क्या थे, ये एक सिविल सर्वेंट थे। उसके बाद इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश, कब एस्टैब्लिश हुई थी ये आपको बताना है। तो ये एस्टैब्लिश हुई थी 1885 में। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द वाइस रॉयलिटी ऑफ। वाइस रॉय कौन था उस वक्त इंडिया का, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो ये उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी उस टाइम पे जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 का आपको बताना है कि द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज हेल्ड इन द सिटी ऑफ। पहला सेशन कब और कहाँ कब हुआ था, 1885 में हुआ था। और ये किस सिटी में हुआ था, ये हुआ था ये बॉम्बे में हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसका प्रेजिडेंट कौन था, तो वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज शिफ्टेड फ्रॉम पूना
टू बॉम्बे ऑलमोस्ट एट द 11th आवर बिकॉज। तो यहाँ पर पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था वो पुणे में होना था पर उसको शिफ्ट करके 11th आवर में इसको बाद में बॉम्बे में कर दिया गया था। इसको क्यों किया गया था वो आपको बताना है। सारे जो यहाँ पर रीजंस हैं बताए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि सही जो रीज़न था वो क्या था इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्योंकि आउटब्रेक हुआ था कॉलरा का, जो पुणे में क्या हुआ था उस टाइम पे कॉलरा का आउटब्रेक हुआ था, जिस वजह से जो ऑर्गेनाइजर्स थे जो पहले सेशन के कांग्रेस के उनको शिफ्ट करना पड़ा था वेन्यू को पुणे से बॉम्बे। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बीपीएससी का प्रीलिम्स का 2011 का ये क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डेलीगेट्स who attended the first session of Indian National Congress was held in Bombay in 1885 was, कितने डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था पहले सेशन को। तो इसका सही आंसर है 72। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। द जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885 वॉज, जनरल सेक्रेटरी कौन थे 1885 में, तो ये आपको बताना है। तो सही आंसर है जनरल सेक्रेटरी कौन थे, A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट एट द फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग सेशन जो था उस पे कौन प्रेजेंट है उस वक्त नहीं थे। दादा भाई नारोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यूपी पीएससी का प्रीलिम्स का 97 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड वाइड एक्सेप्टेंस इनिशियली अमंग। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वाइड एक्सेप्टेंस सबसे पहले किस में पाई थी, पीजेंट्स एंड वर्किंग क्लास में, लैंडलॉर्ड्स में, बिजनेसमैन में या फिर एजुकेटेड मिडिल क्लास में। तो सबसे पहले इसको जो अपनी एक्सेप्टेंस जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले किस में पाई थी, वो पाई थी इसने एजुकेटेड जो मिडिल क्लासेस थे, मिडिल क्लास जो इंडियंस थे उनमें इन्होंने सबसे पहले अपनी एक्सेप्टेंस को मनाया था। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसको आपको बताना है। तो 49 का सही आंसर है तो फाउंडिंग अ रीजनल मूवमेंट्स को फाउंड करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेकंड सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो प्रिसाइड किया गया था बाय, किसने किया था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे सेकंड सेशन की, आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर है दादा भाई नारोजी, सेकंड सेशन के ये प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 51 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। In 1889, a committee was set up in Britain to gain support from the Congress. Who among the following was the president? 1889 में कमेटी बनाई गई थी ब्रिटेन में ताकि सपोर्ट गेन किया जा सके कांग्रेस के लिए। तो उनमें से जो अब आपको बताने कि प्रेसिडेंट उसको उस कमेटी का कौन बनाया गया था, सर डब्ल्यू वेडरबर्न, मिस्टर डिग्बी, दादा भाई नारोजी या फिर WC बनर्जी। तो इसका सही आंसर है मिस्टर डिग्बी को इस कमेटी के जो है वो प्रेसिडेंट थे। तो ये था आज का सेशन। 51 क्वेश्चन जो है हमने सेशन में किए हैं, 50 के अराउंड क्वेश्चंस जो हैं ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो पार्ट 1 था, फेज़ 1 था, उसके ऊपर बेस्ड था। उसके बाद हम इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो फेज़ 2 है उसके ऊपर भी जो है इंपॉर्टेंट MCQs लाएंगे। 1905 से लेकर जो 1919 तक ये जो सेकंड फेज़ था उसके ऊपर भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। ये सभी आपके जो फ्रीडम स्ट्रगल का ये सारा जो मूवमेंट चला है उसके ऊपर जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ़िलहाल अब हम इस वीडियो को यहीं पर अंत कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कमेंट्स भी करें कि आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियोस को लेकर तो आप ज़रूर बताइए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।